अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुश आमदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नया सीक्वेंस शुरू किया है जिसके अंदर हम तमाम तर प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन या अपने प्रोजेक्ट्स या लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन अब हम आपको प्रेजेंटेशंस की सूरत में देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें अजबर हो सकें। और वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स जो होती हैं वो आपकी नज़र से गुजर जाती हैं मगर याद नहीं रहती। तो ये डेफिनेटली प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको तमाम तर चीज़ें याद रहें। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, 7 की स्टेप्स टू बाइंग अ होम। जब भी आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो कुछ ऐसे मेन स्टेप्स हैं जिनके अंदर हमने काउंट डाउन किए हैं 7 स्टेप्स। और इसके अंदर आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब आप घर किसी को खरीदना चाहें। कोई भी अपने लिए आप घर खरीदना चाहें तो आपको ये स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से बनाई गई है। हमारी वेबसाइट है pmsconnect.pk। तो आए इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। एजेंडा हमारा ये है कि आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि रियल्टर क्या इम्पोर्टेंस होती है उसकी, और होम बाइंग प्रोसेस किस तरह होता है। बहुत सी इंफॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी आपको मिल सकती है। और साथ साथ हम इस तरह आपको प्रेजेंटेशंस की सूरत में भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बताते रहेंगे। अबाउट द रियल्टर्स जी, मेरा नाम फजीलुर रहमान है। मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज को रन करता हूँ। हम बहरिया टाउन के ऑथोराइज डीलर हैं और इसके अलावा ज़मीन डॉट कॉम के प्रीमियम ऑथोराइज कंसल्टेंट हैं। ज़मीन डॉट कॉम के हम ऑथोराइज एफिलिएट हैं और प्रीमियम ऑथोराइज एफिलिएट है। 10 साल से, गुज़िश्ता 10 साल से मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हूँ। और मेरा गोल डेफिनेटली क्लाइंट्स को हेल्प करना बाइंग और सेलिंग के अंदर, और इसके अंदर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी उनके साथ शेयर करना। अबाउट अस आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं करूंगा हमारी कंपनी का प्रोफाइल के, बट वी डू, हम बेसिकली एज अ कंस्ट्रक्टर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं। और इसके अलावा हम रियल एस्टेट के अंदर ज़मीन डॉट कॉम के प्रीमियम एफिलिएट हैं और बहरिया टाउन के ऑथोराइज डीलर हैं। हमारा विजन, हमारा मिशन डेफिनेटली बड़ा सिंपल सा हमारा मिशन है कि रियल एस्टेट जो है वो अफोर्डेबल हो और जनरल पब्लिक तक हो, और एम्पावर किया जाए लोगों को कि ताकि वो राइट चॉइस ले सकें। इसी तरह हमारा विजन है, वो भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बहुत सिंपल, हम एक फिनोमेना के साथ अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे जो क्लाइंट है उनके लिए एक ईज क्रिएट की जाए, एंड ताकि उनको जो उनका एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग परचेज, ड्यूरिंग कंसल्टेंसी, वो बहुत स्मूथ रहे। घर खरीदने के 7 बाइंग प्रोसेस जो है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप है। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जब भी कोई बाइंग करनी है, आप किसी ऑथोराइज रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करें। अमूमन ये देखा गया है कि जब आप एक घर लेने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं तो आप किसी भी एबीसी बंदे को चूज कर लेते हैं। और सिलेक्शन की, ये स्टार्टिंग की जो सिलेक्शन है, यहाँ पे ही आपका फेलियर और सक्सेस डिसाइड हो जाता है। क्योंकि जो, अगर आपका ऑथोराइज रियल एस्टेट एजेंट है या कोई प्रॉपर कंसल्टेंट है तो उसके पास जो कस्टमर्स होंगे डेफिनेटली वो भी अच्छे कस्टमर्स होंगे, और वो आपको अच्छे लेंडर्स और ट्रस्टेड सेलर्स के पास लेकर जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि आपका बयाना हो गया और बाद के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स जैसे आना शुरू हो जाते हैं। सो शुरू के अंदर जो आपकी पिकअप होनी चाहिए, जो आपकी पहली चॉइस है कंसल्टेंट की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेमेंट, सेकंड स्टेप इसका ये है दूसरा, कि अपनी पेमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखें। अगर आप किसी रेडी पेमेंट से, तो आपको दो चीज़ों की हेल्प आउट होगी। ऐसा नहीं कि आपके पास, अगर आप 1 करोड़ रुपए के घर के बजट की तरफ देख रहे हैं और आपके पास 60-70 लाख रुपया मौजूद है और आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी और 3 मिलियन का गैप है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप जिस चीज को आज देख रहे हैं डेफिनेटली वो 6 माह 8 माह आपका इंतजार नहीं करेगी। सो अपनी पेमेंट्स को रेडी करने का मतलब दूसरा एक ये हेल्प आउट भी आपको होगी कि आपको एक अपना डिफाइंड बजट आपके सामने बड़ा खुल के सामने आ जाएगा
कि बाइंग प्रोसेस के अंदर आपको एक लिमिट पता होगी कि मेरे पास ये फंड्स हैं, इतने फंड्स मेरे सो एंड सो होने हैं, और ये मेरा एक प्योर बजट मेरा ये है। अमूमन देखा गया है कि कोई भी कस्टमर्स अमूमन हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं 5 मरले का घर भी दिखा दो, 10 मरले का भी दिखा दो, किनाल का भी दिखा दो। ये एक्सरसाइज में आपका जो अपनी गुडविल होती है उसमें ये फीलिंग आती है कि शायद आपने सिर्फ और सिर्फ आप एक विंडो शॉपिंग करनी है, आप एक अच्छे बायर नहीं है, क्योंकि एक मिच्योर बायर जो है वो स्टिक रहता है अपनी चीज के साथ, क्योंकि उसका अपना बजट बहुत डिफाइंड बजट होता है और उसको पता होता है अपनी जरूरत का कि मुझे क्या करना है। प्री अप्रूव लोन जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प आउट करेगा कि अगर आप बैंक से कोई लोन ले रहे हैं तो उसको पहले से प्रिपेयर कर लें। ये नहीं कि बाद में आप इन बिटवीन द डील कहीं पे आपके साथ कोई सरप्राइज हो जाता है, लोन अप्रूवल नहीं होती, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम आएगी। टैक्स रिकॉर्ड्स अपने जो है वो बिल्कुल अपने ठीक रखें। आप अगर टैक्स पेयर नहीं है तो पहले अपने आप को टैक्स रजिस्टर्ड करवा लें, क्योंकि नॉन टैक्स पेयर्स के लिए जो ट्रांसफर चार्जेस और टैक्सेस वगैरह हैं प्रॉपर्टी के वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो पेमेंट्स अपनी जो है वो रेडी करने से 2-3 चीजें आपके सामने क्लियर होके आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया। स्टार्ट लुकिंग एट पोटेंशियल होम। जब भी आप किसी घर को खरीदने के सोचते हैं तो एरिया और सोसाइटी को सबसे पहले खुद वर्कआउट करें। देखें जी, आपने रहना है, आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे नहीं डिस्कशन का मजा आता है कि जिसके अंदर आप कहें कि जी मुझे लाहौर के अंदर एक 5 मरले का घर दिखा दें। अब लाहौर का जो रेडियस है वो तकरीबन 50 किलोमीटर का रेडियस है। माइट बी पॉसिबल कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां से जो आपका कंसल्टेंट आपको दूसरे एरिया में दिखाए, वहां पे आपकी एक्सेस बहुत मुश्किल हो। ये होमवर्क आपका है, एरिया और सोसाइटीज आपने डिफाइन करनी है, और हमेशा पोटेंशियल होम की तरफ जाएं। ऐसे नहीं करें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट या इस तरह के घर जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें या आपकी एक्सेस में ना हो, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करें। अपने एजेंट के साथ वर्कआउट करें, नैरो करें अपनी सर्च को, और शेड्यूल करें हाउस व्यूइंग को, क्योंकि घर तस्वीरों पे और घर इस तरह सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस पे घरों की समझ नहीं आती। स्मार्ट ऑफर होनी चाहिए आपकी, मेक अ स्मार्ट ऑफर। हमेशा ऐसी ऑफर दें कि जो अगर आपको घर पसंद आ गया तो उसकी ऑफर वो दें कि आप एक दफा ये सोचे कि अगर मैं इस घर का सेलर होता तो मैं किस तरह की ऑफर होती तो मैं जिसको एक्सेप्ट कर लेता। देखिए, मार्केट की प्रैक्टिस के मुताबिक ऑफर जो है वो डेफिनेटली आपकी स्मार्ट ऑफर कंसिडर होती है। एक अगर मार्केट में एक्सरसाइज है कि एक 5 मरला का घर 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक का मौजूद है, या वहां पे आस्किंग हो रही है, तो अगर आप उसकी ऑफर 1 20 1 30 की देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्मार्ट ऑफर नहीं है। हमेशा मार्केट को थोड़ा सा खुद भी स्टडी करें, आपको उस एरिया का उस टेरिटरी के रेट्स का पता होना चाहिए। और जब आप ऑफर दें या अगर आप अपने एजेंट को कहें तो फिर उस पर ट्रस्ट करें कि ताकि वो निगोशिएट कर सके। अब आपको कंफ्यूजन ये है कि मैं अपने एजेंट को कहता हूँ कि इतने का करवा दो, वो आगे पता नहीं कितने की बात कर रहा होगा। देखें, अगर आप एक घर ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि एजेंट जो है आपका वो 1-2 लाख रुपए की ऑफर में आगे पीछे उसकी ऑफर कहीं पे आगे पीछे सेटल होगी, मगर ये नहीं होगा कि वो आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए वाला घर जो है वो 2 करोड़ रुपए का लेके दे देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से खुद से होमवर्क किया हुआ है। और बाकी जो इन बिटवीन जो गैप है वो ट्रस्ट करें अपने एजेंट पे और उसको कहें कि ये इसको आप निगोशिएट करो, और निगोशिएट करने के बाद इसको किसी तरह फाइनल करो इस डील को। डेडलाइंस को जरूर याद रखें, रिमेंबर अदर्स डेडलाइन के जो दूसरा बंदा जिसके साथ आपने कमिटमेंट की है। अमूमन देखा गया है कि लोग जिस वक्त घर को खरीद रहे हैं, और ये शुरू की एक्सरसाइज में आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे आपका बजट रेडी नहीं है तो आपने अगर किसी से 2 माह का या 3 माह का टाइम लिया है, तो ये फिर उसके बाद जब वो टाइम नजदीक आ गया तो फिर एक आप और टाइम लेना चले चले जा रहे हैं। ये मामला फिर लिटिगेशन में आते हैं और ये यहाँ पे फिर आपके
जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है उन पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फिक्स टाइम शेड्यूल करें ट्रांसफर का, पेमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन जो है, नीडेड डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पहले सबमिट करें और कोशिश करें कि जो आपने कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट को आप फॉलो करें और उस कमिटमेंट के मुताबिक अपने टाइम टेन्योर के मुताबिक पैसे दें। स्टे ऑन द टॉप ऑफ कम्युनिकेशन विद योर एजेंट, हमेशा अपने एजेंट के साथ इन टच रहें ड्यूरिंग दिस बाइंग प्रोसेस, ताकि कोई भी एक ऐसा सवाल, कोई पॉसिबल इश्यूज जो आने वाले वक्त में आएंगे, वो अगर आपके जहन में अभी आ रहा है तो आप उससे डिस्कस करें, क्योंकि डेफिनेटली आपका एजेंट आपको एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है और उस कंसल्टेंसी के वो चार्जेस ले रहा है और आप उससे वो क्वेश्चंस या वो सवाल पूछ सकते हैं। हाउस इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है जी। कैरी आउट हाउस इंस्पेक्शन बिफोर आप कुछ भी करने लगे, साइन करने लगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को, उससे पहले या कोई भी आप उसको ऑफर देने लगे हैं तो उससे पहले आप घर की इंस्पेक्शन जरूर करवा लें। जैसे टर्माइट का प्रॉब्लम होता है, दीमक का, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर डैमेज है, तो ये चीजें आप पहले देख लें, ताकि बयाना करने के बाद या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये चीजें अगर नजर आए तो उनकी प्रॉब्लम या एक वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो दो पार्टीज के दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान। सो सीइंग इज बिलीव, पहले आए, देखें, चीजों को देखें, 2-3 दफा विजिट करें। उसके लिए आपका एजेंट आपको डेफिनेटली ना नहीं करेगा और आप उसके अंदर जितने भी एरर्स आपको नजर आते हैं, क्रिटिकल एरर्स हैं या कोई भी चीज है, वो आप सेलर से भी डिस्कस करें ताकि वो आपको उसके बारे में गाइड करे। प्रिपेयर रहे अपने जो चीजें हैं, अगर आपने उसका मेंटेन घर का कर लिया है मुकम्मल और उसके बाद आप फिर देखते हैं कि कोई चीज फिक्सचर में कोई इशू है, तो फिर आप उसको निगोशिएट करें दोबारा। जैसे कि कोई प्लम्बिंग वर्क निकल आया, कोई इस तरह का इशू निकल आया जो आपकी नजरों से नहीं गुजरा था, तो बिफोर मूविंग ऑन आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, टेबल टॉक कर सकते हैं, एजेंट को बीच में इन्वॉल्व करें कि ये चीजों की मुझे प्रॉब्लम नजर आई है, ये चीजें मुझे फिक्स करवा के दी जाए। तो इंस्पेक्शन जो है बहुत जरूरी है घर की बिफोर बाइंग। साइन ऑन द डॉटेड लाइंस जी, फाइनलाइज द डील। और ये इसके वॉक थ्रू, जब लास्ट आपका वॉक थ्रू होता है घर का, उसके बाद आप उसको साइन करें अपने कॉन्ट्रैक्ट को और जितने लीगल्स हैं उनको पूरा करें, एजेंट से फॉलो में रहें, फॉलो अप करें। और इसके अलावा जो भी आप समझते हैं कि आपकी कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसी जो लीगल्स एस्पेक्ट से रह गया है, वो आप जरूर डिस्कस करें और कानूनी कार्रवाई को पूरा करें। अमूमन देखा गया है कि बहुत सी चीजों को जो है उस वक्त सिर्फ हो जाएगा या कर लेंगे की सूरत में होती हैं, मगर वो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। होम बाइंग प्रोसेस की समरी मैंने आपको पहले बताया कि डेफिनेटली क्वालिफाइड रियल एस्टेट एजेंट को आप पिक करें। लोन आपके जो अगर प्री अप्रूव करवाने हैं, प्री अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए, पेमेंट अरेंजमेंट करें, पोटेंशियल होम को देखें, एरियाज पहले डिफाइन करें, स्मार्ट और फेयर ऑफर्स दें अपने जो घर आपको पसंद आए। प्रोफेशनल हाउस इंस्पेक्टर को आप वहां पे हायर करें जो उस घर के तमाम तर चीजों के अगर कोई टेस्ट वगैरह हैं तो वो डेफिनेटली उनको देख ले। और उसके बाद अपनी डेडलाइंस को जरूर पूरा करें और पेपर वर्क को जो है वो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल करके अपनी सेल को मुकम्मल करें। तो ये वो प्रोसेस थे जो हमने आपको गाइड किए घर को खरीदने के लिए। जब भी आप किसी घर को देखते हैं और फर्दर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फोन नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप 033347158823 पे व्हाट्सएप करके तमाम तर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। रिसोर्स पेज आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। हमारे व्हाट्सएप के नंबर, यूएन नंबर आपके सामने है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से आप किसी किस्म की भी कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं। हमारी कंपनी प्रीमियम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है जो कि ऑन कास्ट होती है। इसके अंदर आप प्रॉपर्टी हमसे खरीदें या ना खरीदें, मगर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करवाना चाहते हैं या कोई भी कंसल्टेंसी ड्यूरिंग बाइंग प्रोसेस आपको चाहिए तो वो हम आपको ऑन कास्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे फेसबुक चैनल को भी आप
विजिट कर सकते हैं तमाम तर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और डील्स के लिए। इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं किसी और वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।